ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर में आपको दो चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। एक तो ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। जो ऑर्डिनरी ट्रेनिंग है वो एक तो थोड़ा छोटा और कंसाइज होती है। जब हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं। क्यों एक्स्ट्रा बताते हैं? जिससे जब ट्रेनर जाए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाए। हो सकता है आपको 2 दूनी 4 ही बताना है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली जो 9-36 भी आना चाहिए, है ना? तो आपको एक्स्ट्रा आना चाहिए। अदरवाइज कोई अगर आपका स्टूडेंट कुछ पूछता है तो आप फिर उस समय बहुत एक तो तरीका है गलत जवाब तो कभी देना ही नहीं है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कम कर देता है। जो जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस ये कम हो जाता है कि गुरु को ज़्यादा नहीं आता है, और गुरु में भी ये आ जाता है यार ये मुझे ऐसा सोच रहा है। ठीक है, तो इन बातों पे भी हम लोग चर्चा करें। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया कि गुरु को थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। फिर गुरु को ये आना चाहिए कि उसकी ऑडियंस क्या है और वो कैसे समझ रही है, उसको भी समझना आना चाहिए। अभी एक बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि हमने आधा चेहरा देख रहे हैं हम लोगों का, तो हमें सिर्फ आँखों से भापना है कि सामने वाले को इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अदरवाइज जब पूरा चेहरा दिखता है तो हम उससे समझ पाते हैं कि उसके एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं कि वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो गुरु को ये भी आना चाहिए। और दूसरे, इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ट्रेनिंग का पैटर्न लिया और बस उसी पे ही चलते जा रहे हैं। हो सकता है वो एक किस्म की ऑडियंस के लिए सही हो, दूसरे किस्म की ऑडियंस के लिए वो सही ना हो सकता है जैसे मैंने साइंस की जानकारी पूछी। अब मैं आप सभी लोग मान लिया आप बायोलॉजी एमएससी बायोलॉजी किए हुए हैं या बीएससी बायोलॉजी किए हुए हैं, तो मैं आपको सेल फंक्शंस अगर बताने लगूंगा तो आप बोर हो जाओगे कि वो तो बिल्कुल मामूली सी बात है, आप क्या क्या बता रहे हो। तो फिर एज अ गुरु मुझे उससे आगे से शुरू करना। ठीक है, अभी मैं किसी और ग्रुप में जा रहा हूँ जो इतिहास में सब लोगों ने वो किया हुआ है, तो क्या मैं कोई इतिहास की स्टोरी से कोई लिंक कर सकता हूँ? प्लस मैं उन्हें ये समझाऊँ कि जहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ उसका लिंक उनको समझ में आ जाए कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये भी गुरु का एक कैरेक्टर होता है। ट्रेनिंग की फिजिकल कंडीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, और ऐसे पार्टिसिपेंट्स ना बैठे हों उसमें जिनको बीच में और कुछ काम करने हैं, क्योंकि वो अगर आप करोगे तो क्या होगा, ध्यान बटेगा। तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में आपको कितनी बातें बताएं। एक तो आपको विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, विषय की एक्स्ट्रा जानकारी। हमेशा गुरु को चाहिए कि उस जो विषय में आपने ट्रेनिंग ली है उसके बारे में और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते रहें। सिर्फ इस ट्रेनिंग में नहीं, इसके बाद भी ज़्यादा सीखते रहें, तो आपको महारत आती जाएगी, आप और बेहतर ट्रेनिंग दे पाएंगे। दूसरी बात हमने क्या बताई कि वो अपने ऑडियंस को अच्छी तरह समझ पाए। ऑडियंस को जानना चाहिए ऑडियंस का एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ऑडियंस की भाषा कौन सी है। अब पता चला बिहार के सारे लोग बैठे हुए हैं, और अगर आपको थोड़ी बहुत भोजपुरी आती है, भोजपुरी के 2-4 आपको मुहावरे आते हैं, तो आप बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हरियाणवी के लोग हैं तो चाहे कितने पढ़े लिखे हों, अगर थोड़ा सा टिंच हरियाणा का, वो भाई के कर रहा है, बस उतने में थोड़ा सा है ना, यू फील लाइट कनेक्टेड। अपनी जो भाषा होती है उससे थोड़ा सा कनेक्टेड फील करते हैं। हाँ, तो ऑडियंस को अच्छी तरह समझना चाहिए। ऑडियंस के मुताबिक आपको इम्प्रोवाइज करना है। आप ये नहीं है कि पूरा जैसे किताब में लिखा होता मॉड्यूल में वो पूरा का पूरा बात करें, और आपको जो जहाँ पे ट्रेनिंग करने जा रहे हो वहाँ की लोकेशन को और वहाँ के माहौल को
हाँ, परिस्थितियों को देखना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा टाइम चूज़ करना चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। तो हम तय कर लें कि थोड़ा सा टाइम हम ऐसा एडजस्ट कर लें जिसमें वो रिलैक्स होकर अपना फ़ोन वोन बंद करके आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, जैसे महिलाओं के साथ होता है, कई बार महिलाओं को आप ट्रेनिंग देने जाएंगे तो उनका बेस्ट टाइम क्या है। मैं अक्सर इकोनॉमिक्स से सिखाता हूँ कि टाइम की, हर टाइम की एक कीमत होती है। तो जो चीपेस्ट टाइम होगा उस टाइम में सिखाना सबसे अच्छा होता है। जैसे अगर महिला है, उसकी सबसे ज़्यादा टाइम की कीमत होती है मॉर्निंग में, जब बच्चे जा रहे होते हैं, वो बहुत बिजी है उसमें। फिर सेकंड टाइम जब है, जब वो पति जा रहा होता है, फिर उसे सारा समेट के रखना है। और फिर 3-4 घंटे का बीच का पीरियड पड़ता है जिसमें वो सो भी सकती हैं, जिसमें वो उनका चीपेस्ट टाइम है। अगर महिलाओं के लिए करना है तो वो बेस्ट टाइम है। पुरुषों के लिए करना है तो शाम को जब ऑफिस से वापस आ गए तब वो बेस्ट टाइम है। बच्चों के लिए आप उस समय अगर करोगे, उस समय उनका हाईएस्ट कॉस्ट का टाइम है, बिकॉज दे हैव टू प्ले अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किसके साथ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में जा रहे हैं, किस टाइम पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग का एक स्पान होता है। कोई भी व्यक्ति ध्यान लगा के कुछ ही देर तक सुन सकता है और वो प्रैक्टिस से बढ़ता है। जो लोग पढ़ाई करते रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमिक्स में हैं, जो टीचर्स हैं, वो लोग बहुत लंबे लंबे समय तक बहुत लंबे लेक्चर्स सुन सकते हैं। उनको आदत पड़ जाती है और उनका ध्यान लगा रह सकता है। लेकिन आम जनता को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका ट्रेनिंग, जो लर्निंग स्पान है, वो बहुत छोटा होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम शुरू करते हैं, भाइयों बहनों नमस्ते, उस समय हाईएस्ट रिस्पांस होता है। अब मेरे ऊपर है कि मैं कितने इंटरेस्ट के साथ बातें बता पा रहा हूँ, और इसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आई एम नॉट अ ग्रेट टीचर, क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर जो बात करने का तरीका है वो नहीं है, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं कितनी देर का अटेंशन ले पा रहा हूँ। फिर ये अटेंशन नीचे जाना शुरू होता है और फिर ये ऐसे से चलता है। सपोज हम ये इधर टाइम लगा लें और ये अटेंशन लगा लें। अब इसको हम कैसे उठा सकते हैं बीच बीच में? हम इसमें थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस करके, आपने मैसेज में कोई जोक डाल दिया तो अटेंशन फिर बढ़ जाती है। फिर उसके साथ आपने कुछ डोज दे दी। देखिए, जैसे खाना होता है ना, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क के लिए जो लर्निंग है वो खाने की तरह से। हम उसे मुंह से नहीं कर रहे हैं, वो हम कान और आँख से महसूस करके और लर्न कर रहे हैं। तो ये जो लर्निंग हो रही है ये बिल्कुल खाने की तरह से। और जो चीज़ आसानी से लर्न की जा सकती है, जिसको इच्छा होती, जैसे गोलगप्पे खाने के लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुनैन की गोली खाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पैरासीटामोल खाने के लिए, दवाई देने के लिए, अगर आपको रसगुल्ला सर्व किया जाए, आपको भूख लग रही है, कोई एकदम फट से खा जाओगे। तो उसी तरह से जब आप मूवी देख रहे हो या कोई और चीज़ देख रहे हो, एक्चुअली वो लर्न कर रहे हो। आप एक स्टोरी लर्न कर रहे हो जब वो आप मूवी देख रहे हो, लेकिन वो क्योंकि आपकी इंटरेस्ट की चीज़ है तो एकदम से गपागप खा जाओगे आपका ब्रेन। लेकिन कुछ अगर ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट की नहीं है, वो काम में नहीं आ रही, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसको कैप्सूल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर वो मटेरियल भरना पड़ेगा और तब हमको खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए आप जितना उसमें ह्यूमर डाल सकते हो, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, उसमें कितनी आर्ट ला सकते हो। जैसे अभी मेरे पास सिर्फ काला पेन है, मैं अगर डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लूँ
तो मैंने क्या किया, खाने में मसाला डाल दिया, 1-2 कलर के हमने पत्ते डाल दिए ऊपर से, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फूड इंटरेस्टिंग लगने लगता है। जैसे छोले भटूरे रखते ना, उसके ऊपर वो एक भुना हुआ आलू डालता है अलग से, अगर वो उसी में ही पड़ा रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो उतना ही टेस्ट करेगा, लेकिन उसमें प्याज और एक जो है मिर्च का वो ऊपर से जाएगा, वो एकदम से अलग मज़ा आएगा। तो ऐसे ही आप जब हम लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें कलर्स, चिप्पियाँ लगा सकते हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक डाइवर्सिटी आ रही है। हम दे कार्बोहाइड्रेट ही रहे हैं, प्रोटीन ही दे रहे हैं, लेकिन हम डिफरेंट फॉर्म्स में दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं इन तरीक़ों से, ये अलग अलग तरीके हैं, इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं जो लर्निंग स्पान है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखना है कि आप अपनी ऑडियंस पे नज़र रखें। हो सकता है कि कोई ऑडियंस जो है वो थका हुआ है, उसको नींद आ रही है, ठीक है, तो उसको आप इंसल्ट नहीं करो, उसको इन्वॉल्व करो, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे कुछ करवा सकते हैं, अच्छा ये ज़रा बना के दिखाइए। जब आप एडोलेसेंट और यूथ के साथ ट्रेनिंग करते हैं, ख़ास तौर से लड़कियों के साथ, लड़कियों का एक तरीका होता है और महिलाओं का भी, यंग महिलाओं का, वो आपस में बहुत धीरे धीरे बातें करती हैं। तो ऐसे में क्या है, वो ध्यान बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एक तो टीचर का भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट करेंगे और ऑडियंस का भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे में बहुत कायदे से आप ऐसे प्लेसमेंट कर लो, बेटा आप वहाँ से उठो, इधर बैठो, आप इधर से उधर चले जाओ, हाँ मैं देख रहा हूँ, ठीक है आपके फ्रेंड है, पर थोड़ा नए फ्रेंड बनाओ, है ना। तो इस तरह से विदाउट बीइंग काइंड ऑफ पैट्रनाइजिंग, आप बहुत दोस्ताना तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको किसी भी ट्रेनिंग में ध्यान रखने हैं।